आज हम पढ़ेंगे पुष्यभाति डायनेस्टी यानी पुष्यभूति वंश, जिसे हम वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में गुप्त डायनेस्टी के बारे में पढ़ लिया। तो गुप्त डायनेस्टी बिगैन टू डिक्लाइन, जैसे हमने कहा वो गिरता रहा, उसका पतन होता रहा। तो जब कोई डायनेस्टी, कोई वंश का पतन हो तब वो छोटे छोटे राज्यों में बिखर जाता है। तो वैसे ही तो ऑफिशियल्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी क्रिएटेड सेवरल स्मॉलर डायनेस्टीज। तो जो बच्चे हुए थे गुप्त डायनेस्टी के वंश के, वो लोग छोटे छोटे जगहों में अपना राज्य संभालने लगे। फिर बहुत सारे छोटे छोटे वैसे रीजनल डायनेस्टीज बन गए और उनमें से दो वैसे डायनेस्टी, दो वंश थे, पुष्यभूति डायनेस्टी यानी वर्धन वंश और मौखरी डायनेस्टी। ये दो वंश के नाम आपको याद रखने हैं। पशुपति डायनेस्टी ये जो है पुष्यभूति, इसे हम वर्धना डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं और इसका जो राजधानी था, कैपिटल, वो कहाँ था? थानेश्वर में। और इसको स्थापना किसने किया था? इसके स्थापक कौन थे? पुष्यभूति इसके स्थापक थे। तो अब देखिए, ये बहुत ही अच्छा कहानी के जैसे है। पुष्यभूति ये उनका शासक थे, उनके स्थापक थे। तो उन्हीं के वंश में आया था प्रभाकर वर्धन। तो ये जो हम इसे वर्धन डायनेस्टी कहते हैं, वर्धना डायनेस्टी, ये इसी के नाम से आता है, प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन जो है वो पुष्यभूति के वंश के थे। तो उनका दो पुत्र और एक पुत्री था। दो पुत्र के नाम क्या थे? राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। और पुत्री कौन था? राजश्री। अब हमें पता है कि जब वो गुप्त डायनेस्टी का पतन हो रहा था तो गुप्त डायनेस्टी के जो बच्चे कुचे लोग थे उन्होंने बहुत छोटे छोटे डायनेस्टीज बनाए थे। हम पढ़ रहे हैं वर्धन डायनेस्टी के बारे में और एक और डायनेस्टी के बारे में हमने आपको बताया, वो है मौखरी डायनेस्टी। अब आपको पता चलेगा मौखरी डायनेस्टी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। मौखरी डायनेस्टी था कन्नौज में, ठीक है, कन्नौज में, और उसका शासक था हरिवर्मा। हरिवर्मा का पुत्र था ग्रहवर्मा। तो जो ग्रहवर्मा थे उसका विवाह संबंध हुआ था राजर्षि के साथ। तो राजर्षि और ग्रहवर्मा दोनों विवाह संबंध में जुड़ गए। ग्रहवर्मा को जो मालवा के शासक थे जिनका नाम था देवगुप्त, उन्होंने मार दिया। और अब देखिए पति मर गया है तो बचा कौन है? राजर्षि। तो मालवा के राजा देवगुप्त ने क्या किया? राजर्षि को इम्प्रिजन कर लिया, कैदी बना लिया। और जब राजर्षि को कैदी बना लिया, ऑब्वियसली उसके भाई लोग को भी पता चल गया कि उनका जो बहन है उन्हें कैदी बना लिया गया है। तो अभी भाई लोग आक्रमण करने आएंगे। तो इस मैप को पहले अच्छे से देखिए, पहले हम समझते हैं क्या हुआ। देखिए ये थानेश्वर है हरियाणा में, यहाँ पे वर्धन डायनेस्टी हुआ करता था। यहाँ पे आपको राज्यवर्धन थे, हर्षवर्धन थे, राजश्री थे। फिर यहाँ आता है मौखरी डायनेस्टी, जहाँ पे आपको मिलेगा ग्रहवर्मा। ग्रहवर्मा ने क्या किया? राजर्षि के साथ उन्होंने विवाह संबंध किया। तो राजर्षि यहाँ कन्नौज में आ गई। वो आने के बाद देवगुप्त ने क्या किया? आक्रमण कर दिया। वो मालवा के थे, उन्होंने कन्नौज पे आक्रमण किया और उन्होंने ग्रहवर्मा को हरा दिया, मार दिया और राजर्षि को अपना कैदी बना लिया। अब जो राज्यवर्धन थे, हर्षवर्धन थे, वे सब थानेश्वर में हैं। उन्हें पता चला कि उनकी बहन को मालवा के देवगुप्त ने कैदी बना लिया है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो राजवर्धन है उन्होंने देवगुप्त पर आक्रमण किया और देवगुप्त को राज्यवर्धन ने मार दिया। तब यहाँ के जो शासक है बंगाल के शासक थे शशांक।
शशांक को ये बात पता चला कि देवगुप्त को मार दिया गया है और जो राजवर्धन है वे आ गए हैं मालवा इनसे निपटने के लिए आए हैं और इन्होंने देवगुप्त को हटा दिया। तो जो शशांक है उन्हें लगा कि इस समय अगर हम भी आक्रमण करें तो हम जीत सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, शशांक ने राजवर्धन पे आक्रमण कर दिया और शशांक ने राजवर्धन को मार दिया। तो शशांक ने जब राजवर्धन को मार दिया तब सिंहासन पर थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को जब पता चला कि मेरी बहन कैदी है और फिर जो मेरा भाई है वह भी मारे गए, किसके द्वारा, शशांक के द्वारा, तब हर्षवर्धन ने सोचा कि अब हम शशांक के ऊपर आक्रमण करेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए, रिवेंज चाहिए। तो वह क्या किए, हर्षवर्धन ने शशांक पर आक्रमण किया और शशांक हारे गए। जब शशांक हार गए, उसका पतन हुआ, तब राजर्षि कन्नौज लौट गए। राजर्षि कन्नौज लौटने के बाद, क्योंकि उसके पास वो चाइल्डलेस थी, उसके पास कोई पुत्र नहीं था, वो बेऔलाद थी, इसीलिए वह खुद बैठ गई सिंहासन पर। और उसके बाद बहुत साल बाद क्या हुआ, हर्षवर्धन वे भी आ गए कन्नौज में अपनी बहन के पास और उन्होंने ये जो कन्नौज है उसे ही अपना राजधानी बना लिया। तो अब देखिए, अब हमें जब कहानी पता है, हम फिर से अब जब पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। राजर्षि और ग्रहवर्मा का एक शादी संबंध हुआ। ग्रहवर्मा को जो मालवा के जो रूलर थे देवगुप्त, उन्होंने मार दिया। मारने के बाद राजर्षि वॉज इम्प्रिजन्ड, उसे उन्होंने क्या किया, कैदी बना लिया। कैदी बनाने के बाद राज्यवर्धन को किसने मार दिया, देवगुप्त ने। देवगुप्त को राज्यवर्धन ने मार दिया। और ये किसको पता चला, शशांक जो बंगाल के शासक हैं, ये उसे पता चला। तो उन्होंने राज्यवर्धन पे आक्रमण किया, पर क्या हुआ, शशांक किल्ड राज्यवर्धन। शशांक ने राज्यवर्धन को सफलता से मार दिया। उन्होंने फिर से राजर्षि को क्या किया, कैदी बना लिया, राज्यवर्धन को मार दिया। ये बात हर्षवर्धन को पता चला तो हर्षवर्धन ने उन्हें अटैक किया और उसे बंगाल के राजा को, शासक को मार गिराया और फिर हर्षवर्धन बिकेम किंग। 16 साल की उम्र में ही वह राजा बन गए। हर्षवर्धन के समय में कौन आया था दरबार में, हुइंगसैंग। और हुइंगसैंग ने हर्षवर्धन को कौन सा उपाधि, कौन सा नाम दिया था, शीलादित्य का उपाधि उन्होंने दिया था। हर्षवर्धन किल्ड शासक, जैसा मैंने कहा, जो बंगाल के राजा थे, शासक थे, उसे हर्षवर्धन ने ही मार गिराया। और राजर्षि जो चाइल्डलेस थी, बेऔलाद थी, वह बैठ गए, वह विराज गए कन्नौज के गद्दी पर। शशांक जो शीश धर्मा के फॉलोअर थे, यानी वो शीश धर्मा के पालन करता थे, उन्होंने क्या किया, जो बौद्ध ट्री था, बौद्ध वृक्ष जो बोध गया में है, बिहार में है, उसे कट कर दिया। उससे क्या किया, उसे काट दिया, उसे गिरा दिया। और हर्षवर्धन मेड कन्नौज हिज कैपिटल। जैसे मैंने कहा, हर्षवर्धन जब आए तब उन्होंने अपना राजधानी कहाँ बनाया, कन्नौज में। अब हर्षवर्धन लिखने में बहुत ही उनका पेशा था लिखना, तो उन्होंने बहुत सारे प्लेस, नाटक लिखे थे। उनमें से ये 3 बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि ये हर्षवर्धन द्वारा रचित है। तो ये 3 कौन से हैं, नागानंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका। महामोक्ष परिषद ये एक आयोजन है जो हर्षवर्धन के समय होता था। वो
प्रति 5 वर्ष में, एवरी 5 ईयर में एक बार होता था और वो कहाँ होता था? प्रयाग में होता था। तो आपको यही याद रखना है कि हर्षवर्धन के समय कौन सा फंक्शन या आयोजन होता था। हर्षवर्धन के दरबार में बहुत सारे लेखक हुआ करते थे और उनमें से ये 3 बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए इनके नाम और इन्होंने क्या लिखा है ये आपको पता होना चाहिए। वे 3 कौन हैं? बाणभट्टा, ह्वेनसांग और कल्हाना। बाणभट्टा ने क्या लिखा है? हर्षचरित्र और कादम्बरी। ह्वेनसांग ने लिखा है सीयूकी और कल्हाना ने लिखा है राजतरंगिणी। ये सारी किताबों के नाम और इन लेखकों के नाम और वो किसके दरबार में आए थे यानी हर्षवर्धन के दरबार में, ये आपको याद रखना है। तो हमने क्या देखा कि हर्षवर्धन जो थे वो थे वर्धन डायनेस्टी यानी वर्धन वंश के अंतिम शासक, लास्ट रूलर। तो इसी के साथ हम अपना इस वीडियो को समाप्त करते हैं और हमने देखा कि वर्धन डायनेस्टी में क्या हुआ था। अगले वीडियो से हम साउथ इंडियन डायनेस्टीज को पढ़ेंगे। तो इतना तक अगर आपको कोई भी समस्या हो आप हमें कमेंट सेशन में ज़रूर पूछिएगा, हम आपके डाउट सारे क्लियर कर देंगे। और अगर कोई और चैप्टर से आपको कोई प्रश्न हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। कोई और सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए हो तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो तब तक के लिए टाटा।